आज का जो टॉपिक है वो सीजी टेट शिक्षक भर्ती का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कि सब जितने भी हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी के कथन के बारे में हमें जानना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले जो हमारे बाल मनोविज्ञान है एवं जो बाल विकास है उनकी जो डेफिनेशन होती है ना, यानी उनकी जो परिभाषा है, उन पर कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है हम उसको पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये है कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। देखिए, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। मतलब याद रखना है कि जब भी क्रो एंड क्रो की बात होगा, सी एंड सी की बात होगा, याद रखना वो पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक की बात करेंगे। गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक बात कर रहा है। ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान को एग्जैक्टली बता रहा है कि हमारा किशोर अवस्था तक ही रहेगा। उसके किशोर अवस्था के आगे यानी कि जो प्रौढ़ अवस्था आता है या फिर किशोर अवस्था एक्चुअल आता है, वहां उसके आगे जो है बाल मनोविज्ञान की शाखा जो वहीं पर कंप्लीट खत्म हो जाती है। सेकंड वाले पर चलते हैं। सेकंड क्या बोलता है? वर्क, यानी कि वर्क एंड बर्थ बोलते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था, ठीक है, जन्म पूर्व अवस्था से लेकर कहां तक की परिपक्व, यानी कि वो कह रहा है जब तक मैच्योरिटी आ जाएगी, जैसे ही बच्चों में परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, वहां पर से उसका जो बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान यहां तक का जो सफर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर से दो इंपॉर्टेंट लोगों को देख लिया। एक तो हम लोगों ने देख लिया क्रो एंड क्रो को, एक देख लिया बर्क एंड बर्क को। ठीक है, तो यहाँ पर से जो टॉपिक याद रखने लायक है ये है कि अगर गर्भ काल से किशोर अवस्था तक बोलेगा तो फिर याद रखना है क्रो एंड क्रो। अगर बोलेगा कि सर जन्म पूर्व, जन्म के पहले से लेकर और परिपक्व जब तक कि मैच्योर नहीं होता, तो इसका रखेंगे हम लोग बर्क याद रखेंगे। जेम्स ड्राइवर, जो कि एक इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स ड्राइवर ने क्या कहा है? जेम्स ड्राइवर कहते हैं कि वो शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन है। अब यहां पर एक नया चीज मिल गया कि अगर जन्म पूर्व बोलेगा तब तो याद रखूंगा मैं बर्ग को। अगर जन्म पूर्व बोलेगा तो किसका याद रखूंगा? बर्ग को। लेकिन अगर वो बोलेगा कि जन्म से लेकर बोलेगा तब फिर मैं किसको याद कर लूंगा? तब मैं याद कर लूंगा, किसको याद कर लूंगा? जेम्स ड्राइवर को याद कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर तीन आपको स्टेटमेंट अलग अलग मिल गए हमारा जो भी मनोविज्ञान है वहां से। ठीक है, जेम्स ड्राइवर ने क्या बोला? जन्म से लेकर। बर्क ने क्या बोला? जन्म के पूर्व से लेकर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जॉन पेस्टोलॉजी, यार बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। 1774, मतलब मेरे को लगता है कि ये बहुत ही पुराने व्यक्ति है। ठीक है, इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर इन्होंने क्या किया था, एक मतलब एक बायोग्राफी जैसा होता है ना, उसको तैयार किया था इन्होंने सबसे पहले। ठीक है, तो इसलिए जॉन पेस्टोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्रमबद्ध अध्ययन कर बाल विकास का पहला वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। अगर तुमसे कोई ये भी पूछ देना कि बताओ सबसे पहले जो मेरा बेबी बायोग्राफी किसने प्रस्तुत किया था, तो मेरे यही आदमी है, जॉन पेस्टोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम, पूरा नाम जॉन पेस्टोलॉजी है और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? क्रमबद्ध अध्ययन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने लगभग, हम लोगों ने क्या किया, लगभग 3-4 लोगों को देख लिया। सबसे पहले गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर, देखो याद रखना जब भी गर्भकाल की बात करेगा तो क्रो एंड क्रो को, जन्म पूर्व अवस्था की बात करेगा तो बर्ग को, और जेम्स ड्राइवर का बात करेगा जन्म के बाद से मैच्योरिटी तक यानी परिपक्वता तक बात करेगा। ठीक है, अगर ये लाइन याद रखना है तो याद रखना ही पड़ेगा कि प्रारंभिक अवस्था तक किसने किया है, तो क्रो एंड क्रो ने किया है। सेकंड है शैशवावस्था ने की इन्फेंसी। अब कई किताब में अलग अलग, मतलब अलग अलग लोगों ने, किसी ने 0 से 2 साल माना, किसी ने 0 से 3 साल माना, किसी ने 0 से लेकर 5 साल तक माना। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत रहे, अलग अलग विचार रहे, उसके हिसाब से। सबसे पहले देखो सिगमंड फ्राइड ने क्या माना। ठीक है, सिगमंड फ्राइड एक बहुत ही बड़े मनोविश्लेषणवाद थे, साइको एनालिसिस थे। ठीक है, इनका इनका जो थ्योरी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है चेतन मन अचेतन मन को लेकर, और उसको यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ लीजिएगा। सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसका फ्यूचर डिसाइड करना है तो यार वो शुरू के 4-5 साल में ही बन जाएगा और वहीं से उसका जो आगे का भविष्य है वो निर्भर होगा। सेकंड है जॉन बी वॉटसन, आपको पता होगा मनोविज्ञान पढ़ा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं का लाइन रहता है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दो, तुम जो चाहो मैं उन्हें बना सकता हूँ, डॉक्टर, वकील, चोर या कलाकार। क्योंकि ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना बचपन में, मतलब उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है, उनका जो ब्रेन है, उनका जो स्कीमा है पूरा खाली है, हम उनके अंदर जो भी फीड करेंगे वैसा बनते जाएंगे। ऐसा ये मानते थे कि तुम मुझे इतने सारे बच्चों दो, मैं तुम्हें जो चाहिए बना दूंगा, उन्हें डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, चोर या कलाकार जो बनाना है मैं उन्हें बना सकता हूँ। सेकंड इन्होंने क्या बोला? सेकंड इन्होंने बोला शैशवावस्था व सीखने की सीमा और तृप्ति अन्य किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड से क्या याद रखना है कि वो मानते हैं कि जो भी कुछ सीखना होता है 4-5 वर्ष में। वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं तुम्हें शिशु दे दो, मैं उन्हें जो तुम कहोगे वो बना सकता हूँ। और दूसरा ये भी कहते हैं कि शैशवावस्था वह काल है, शैशवावस्था वह काल है जिसमें सीखने की जो तीव्रता है वो सबसे क्या है, सबसे ज्यादा तेज है।
ठीक है। थर्ड, तीसरे में क्या कहते हैं ये देखते हैं। तीसरा है एडलर। एडलर ने मुझे क्या कहा, एडलर ने कहा शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि वो भविष्य में क्या स्थान होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा जो है भविष्य में क्या बनने वाला है, मतलब उसकी क्या फ्यूचर रहने वाली है, वो कैसे अपने आप को एक अंदर से मोटिवेशन, अपने अंदर से कैसे वो किस प्रकार से अधिगम, किस प्रकार से बुद्धि, किस प्रकार से रचनात्मकता अपने अंदर लाने वाला है। वो एडलर कहते हैं कि बच्चा जो है बचपन में उस प्रकार के लक्षण को शो कर देगा, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल तरीका या फिर मनोवैज्ञानिक तरीका होगा कि हम उसके भविष्य का स्थान का पता लगा लेंगे। ये कहते हैं हमारे एडलर भाई साहब कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रिजेस क्या कहते हैं, ठीक है, जन्म के समय शिशु का केवल एक्साइटमेंट होती है, 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है। संवेग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक ही आदमी को पढ़ते हैं, वो मेरा मैकडूगल। ठीक है। उनका थ्योरी है मूल प्रवृत्ति से कैसे संवेग बनते हैं, उन्हीं तक रहते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जहां एक्साइटमेंट की बात होगी, जहां उत्तेजना की बात होगी, तो मैकडूगल के अलावा एक और आदमी की याद कर लेना जिसका नाम क्या है, ब्रिजेस। ठीक है। ये कह रहे हैं कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का, यानी जितने भी उनके अंदर सेंसेस है, जितने भी उनके अंदर संवेग है, रोना, हंसना, दुख होना, जैसा भी हो, जो भी संवेग एक 2 वर्ष का बच्चा जाहिर कर सकता है, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जाहिर करना चाहता है, उनका विकास लगभग दो वर्ष के अंदर तक हो जाता है। ये मेरा कौन कहते हैं, ये मेरा ब्रिजेश भाई साहब कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है गैसल। बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। देखो क्या बोल रहा है कि जो वो स्टार्टिंग के 6 साल में सीखने वाला है, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या करता है वो बाकी के जो बाद के 6 साल में सीखने वाला है, इनसे वो 2 गुना सीख रहा है। इनसे वो क्या कर रहा है, 2 गुना सीख रहा है। ऐसा कौन कहता है, मेरे गैसल भाई साहब कहते हैं। ऐसे कौन कह रहा है, मेरे गैसल भाई साहब कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो, गुड इनफ क्या बोलते हैं, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। देखो, अगर गैसल की बात होगी, अगर मेरा गैसल की बात होगी, तो वो 6 और 12 वर्ष की बात करेगा। तब वो किसकी बात करेगा, 6 और 12 वर्ष की। लेकिन वहीं पर जी से अगर मेरा गुड इनफ बात करेगा, गुड इनफ बात करेगा, तो वो बोलता है कि भैया जो बच्चे का जो भी मानसिक विकास है वो लगभग केवल और केवल कहां तक पूरा हो जाएगा, केवल और केवल 3 वर्ष की आयु तक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये मेरे कौन कहते हैं, गुड इनफ भाई साहब कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा शैशवावस्था हो गया, थोड़ा बाल अवस्था की ओर चलते हैं। बाल अवस्था से संबंधित जो भी प्रमुख कथन है उसको देखते हैं। सबसे पहले कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा, कोल एंड ब्रूस ने कहा कि बाल अवस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। बाल अवस्था सबसे क्या है, अनोखा काल है। ठीक है। ब्रूस से याद रख लेना भाई, तुम बैटमैन को याद कर लेना। किसको याद कर लेना, अब बैटमैन। अब बैटमैन तो अपने आप में क्या है, यूनिक है। भैया बैटमैन क्या अपने आप में यूनिक है ना। तो भाई बैटमैन इसलिए बोला क्योंकि उसका नाम ब्रूस वेन रहता है। ठीक है। तो इसीलिए यहां पर से मैंने एक याद करने का छोटा सा ट्रिक बनाया। अब वहां पर से बैटमैन यूनिक है, तो वहां पर से याद रख लेना क्या, यूनिक पीरियड। यानी कि जब भी कोल एंड ब्रूस की बात होगी तो याद क्या कर लेना आप लोग, यूनिक पीरियड को बात कर लेना, यूनिक पीरियड की बात कर लेना। ठीक है। फिर आते हैं रॉस। रॉस क्या बोलते हैं, रॉस बोलता है कि ये क्या है, मिथ्य परिपक्वता है, यानी कि एक स्यूडो मैच्योरिटी है। स्यूडो मैच्योरिटी कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से मैं सही कहूं तो अर्ध अर्ध परिपक्वता है। मतलब मैच्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से भी आई नहीं है, लेकिन हाँ हम उसको ये नहीं मान सकते कि बच्चा भी मैच्योर नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, बच्चों को डिलेमा में रखते हैं, मतलब बच्चों को ना एक प्रकार की दुविधा में रखते हैं। और वो दुविधा कैसा है कि यार तुम बड़े भी हो गए हो और तुम अभी छोटे भी हो। बड़े कैसे हो गए हो, अरे ये वाला काम तुम्हें ठीक से करना चाहिए, तुम बड़े हो चुके हो। छोटे कैसे, अरे तुम्हें अभी ये काम अकेले नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम छोटे हो। तो बच्चों को हम लोग दुविधा में रखते हैं। तो स्यूडो मैच्योरिटी वाला जो काल है वो किसने कहा, वो कहा रॉस ने कहा। ठीक है। तो रॉस ये मानता है कि बच्चा जो है वो क्या है, मित्र परिपक्वता की अवस्था में है, यानी कि वो बाल अवस्था में। अच्छा, बाल अवस्था कौन कौन से इस तक हो सकता है, 6 से लेकर 12 तक भी हो सकता है। ठीक है। कई लोग इसको 5 से लेकर 12 तक मानते हैं, कई लोग इसको 8 से लेकर 12 तक मानते हैं। अब जो शैशवावस्था काल, अब देखो जो बाल अवस्था है ना उसको भी 2 भाग बांटते हैं, एक प्रारंभिक बाल अवस्था और एक मेरा उत्तर बाल अवस्था। तो अगर 6 से 9 को मैं प्रारंभिक मान लेता हूं तो बाकी के 9 से 12 को क्या मानना पड़ेगा, मुझे उत्तर बाल अवस्था मानना पड़ेगा। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि जो बाल अवस्था है वो क्या होता है। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, विलियम किलपैट्रिक ने क्या कहा, सॉरी हाँ एच पैट्रिक किलपैट्रिक ने क्या कहा, बाल अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का काल है। अच्छा, यहां पर क्या होता है ना, बाल अवस्था में सोशलाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अब वो अपने माता पिता का एक सर्कल है, उसके बाद उसका एक स्कूल का सर्कल है, उसके बाद उसका एक प्लेग्राउंड का भी सर्कल है। तो उन सभी सर्कल के हिसाब से क्या करता है बच्चा जो है, अपने
आपको कॉम्पिटिटिव महसूस कराता है। चाहे देखो, अगर स्कूल में रहेगा तो फिर मतलब घर में रहेगा तो जो भी आसपास रहेंगे उनसे, सेकंड है यार जो उनके आसपास ग्राउंड में अगर कोई खेलने आ रहा है तो उनके पास से, थर्ड है स्कूल में अगर जा रहा है तो स्कूल में भी उनके दोस्त है, उनसे भी क्या करेगा वो एक प्रकार से कॉम्पिटिटिवनेस दिखाएगा ना, हर एक चीज में एक बेहतर बनने की कोशिश करेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है या फिर ये जो काल है, इसको किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम को किल करना है। क्या करना है? किल करना है। तो यहाँ से याद रखना, जब भी कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन की बात होगी मैं किलपैट्रिक को याद कर लूंगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्या करना है? हमें किल करना है। ठीक है, उसके बाद सिगमंड फ्राइड, देखिए अगेन सिगमंड फ्राइड आ गए। अगर सिगमंड फ्राइड थोड़ा याद होगा तो इससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि 4-5 साल तक बच्चों का जो विकास है वो लगभग पूरा हो जाता है, ऐसा कुछ कहा था क्या? अगर याद नहीं आ रहा होगा तो आपको याद एक बार में हो जाना चाहिए था। इन्होंने कहा था 4-5 साल में बच्चों का जो भी मानसिक विकास होना होता है वो लगभग लगभग हो जाता है। देखो अब यहाँ पर हमारे सिगमंड फ्राइड क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि बाल अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल फॉर्मेटिव पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव पीरियड। कैसे याद करना है? याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर वो फ्राइड है, अगर वो फ्राइड है तो एफ से क्या याद रख लेना? फॉर्मेटिव। क्या याद रख लेना? फॉर्मेटिव यानी कि निर्माणकारी। क्या याद रखना? निर्माणकारी। ठीक है, अगर वो फ्राइड है, अगर वो फ्राइड है तो फ्राइड क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या करेगा भाई? निर्माण करेगा। ये ऐसे करके याद कर लेना। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स बना के रखे रहो, क्या पता एग्जाम में वही काम आ जाए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा कौन सा कि यार वो जो है वो मेरा फॉर्मेटिव पीरियड की बात कर रहे हैं। फॉर्मेटिव पीरियड, फॉर्मेटिव पीरियड की बात कौन कर रहा है? फॉर्मेटिव पीरियड की बात कर रहा है मेरा सिगमंड फ्राइड कर रहा है। अब आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा जो कथन आया था वो तो जी स्टैनले हॉल से ही आया था। इसे मैं कई बार अपने वीडियो में बता भी चुका हूं कि जी स्टैनले हॉल एक इंपॉर्टेंट एडोल्सिन करके इनकी बुक भी है जिन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था इट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ, यानी कि बहुत सही बात कहा था कि ये जो हमारा जो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक है, इसको तो याद करने के लिए मतलब आपको मेरे को लगता है कोई ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यार याद ही रखना है कि जो भी हमारे अंदर जो तूफान आता है, तनाव आता है, विरोध की अवस्था, हर चीज में देखना मतलब बच्चे नेगलेक्ट करते हैं कि अरे नहीं नहीं वो सही, वो गलत कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब उनको ना अपना पीयर ग्रुप इतना अच्छा लगेगा कि वो जो भी कह रहे हैं वही सही लगेगा। तो ये पहले ही जी स्टैनले हॉल ने अपनी जो बुक है ना एडोल्सिन उस बता दी थी, और उन्हीं के ऊपर एक आजकल एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में भी चलता है जो कि एडोल्सिन नाम से ही आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ गया कि उसके बाद किलपैट्रिक क्या बोला। देखो किलपैट्रिक ने क्या बोला कि यार ये सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने क्या कहा? सबसे ये कठिन काल है। ठीक है, तो किलपैट्रिक से मैंने क्या दिया था कि यार कंपटीशन एग्जाम को क्या करना है? हमें किल करना है। याद है, एक कॉम्पिटिटिव काल बोला था, तो वहां से किलपैट्रिक याद था। दूसरा मैंने क्या कहा? किलपैट्रिक सबसे कठिन काल। देखो अगर वो किल कर रहा है तो भैया वो क्या होगा? वो हार्ड होगा। वो क्या होगा? हार्ड होगा। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम क्या होता है? हार्ड होता है। तो हार्ड है तो हमें क्या करना है? किल करना है। कॉम्पिटिटिव बोलेगा तो भी किल पैट्रिक है, हार्ड बोलेगा तो भी क्या है? किल पैट्रिक है। यहां पर से फिर छोटा सा ट्रिक बन गया कि यार अगर वो जो कह रहे हैं अगर वो कठिन काल है तो किसने कहा? वो किल पैट्रिक ने कहा। ठीक है, फिर से देखिए यहां पर किर्क पैट्रिक आ गया। देखो एक नया आदमी आ गया, किर्क पैट्रिक। इन्होंने कहा कि ये जीवन का वसंत काल है, स्प्रिंग सीजन ऑफ द लाइफ है। हालांकि वसंत काल तो अब पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा, परंतु अगर कुछ बोले कि कुछ नया तूफान, तूफान से हटके कुछ कुछ किसी ने अगर कुछ नरम कहा तो वो किर्क पैट्रिक ने कहा। किसने कहा यार? किर्क पैट्रिक। देखो इन्होंने क्या कहा कि मतलब किसी भी तरीके से कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया, एकदम पॉजिटिव वे में बोला कि भैया वो क्या है कि स्प्रिंग सीजन है। कौन, किसने बोला? तो बोल दिया मेरे किर्क पैट्रिक ने बोल दिया कि ये जो है ये मेरा एक बहुत अच्छा स्प्रिंग सीजन यानी कि जीवन का वसंत काल है। देखो वैलेंटाइन, ठीक है, वैलेंटाइन ने क्या बोला? घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। देखो दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग नेगेटिव स्टेटमेंट के, मतलब एक पॉजिटिव जा रहा है तो एक पूरा नेगेटिव जा रहा है। मतलब एक पूरा एक जो मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट अगर ऊपर जा रहा है तो एक पूरा स्टेटमेंट नीचे जा रहा है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन से याद रखना वैलेंटाइन डे। हमारा वैलेंटाइन डे में क्या होगा भैया? मित्रता होगा। क्या होगा? मित्रता होगा। ठीक है, यहां से ये याद रख लेना। तो एक तो उन्होंने कहा मित्रता, दूसरा क्या होगा? अगर वो मित्र नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा? दुश्मन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुश्मन। और दुश्मन क्या करते हैं? अपराध करते हैं। बस ऐसे करके याद कर लेना यार। वैलेंटाइन में क्या होगा? मित्र हो जाएगा, और अगर वो मित्र नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अपराध बन जाएगा। अपराध से याद रखना अपराधी प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय यानी कि डेलिकेट एज है। फॉर किसके लिए? अपराध प्रवृत्ति के लिए, यानी जो बच्चा है वो डाइवर्ट हो सकता है, या तो बहुत अच्छा कर सकता है या तो फिर क्या? अपराध। तो यहां से मैंने वैलेंटाइन से याद कर लिया क्या? मित्र। मित्र याद कर लिया, और मित्र से सेकंड से मैंने क्या याद कर लिया? अपराध। तो यहां पर से मुझे समझ में आ गया कि यार वो या तो वो मित्रता में जाएगा या तो वो कहां जाएगा? अपराध में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन ने क्या कहा?
किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल अवस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। बहुत सिंपल है यार, ये बोल रहा है, हमको पता है ना कि अलग अलग स्टेज है। जैसे शैशव अवस्था है, यहाँ पर से फिर खत्म हो जाएगा, फिर बाल अवस्था आएगा, बाल अवस्था खत्म होगा, फिर क्या आ जाएगा किशोर अवस्था, किशोर अवस्था बोलते आएगा प्रौढ़ अवस्था। तो इसने भाई बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया कि ये जो बाल विकास का ये जो अंत हो रहा है, ये जो बाल विकास का ये जो अंत हो रहा है, और ये मेरा किशोर अवस्था जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये उसी ये वही ये सॉरी ये प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो रहा है, ये वही स्टेज है। ठीक है यार, तो ये इतना कठिन इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने एकदम आसान तरीके से बता दिया कि यार ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड। आगे आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एवं विकास के सिद्धांत पे किन ने क्या बोला। जीन पियाजे ने क्या बोला, सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक, ये तो मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट है, मेरे को लगता नहीं कि इसको मेरे को याद करने का कोई तरीका बताना ही पड़ेगा। ठीक है, जीन पियाजे मानते थे कि हर एक बच्चा जो है वो एक एक्टिव लर्नर होता है, यानी कि क्या होता है, यानी कि दोस्तों होता है सक्रिय ज्ञान निर्माता, यानी कि सक्रिय अधिगम करता होता है, और लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक। इसको मुझे लगता नहीं कोई ट्रिक से याद करने की आवश्यकता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये तो। लय वाइगोत्स्की बहुत सिंपल है, समाज और संस्कृति के अंतर क्रिया से सीखते हैं, ये भी सिर्फ यही पता है। अगर लय वाइगोत्स्की पढ़ा होगा तो लय वाइगोत्स्की का आपने पढ़ा होगा क्या, आपने पढ़ा होगा एमकेओ, आपने पढ़ा होगा जेडपीडी, आपने पढ़ा होगा स्कैफोल्डिंग, आपने पढ़ा होगा मोर नॉलेजेबल अदर समीपस्थ विकास क्षेत्र, और तीसरा है स्कैफोल्डिंग यानी कि मदद करना, पाड़ ढांचा मचान, ऐसे करके हिंदी में अलग अलग उसके नाम दिए गए। स्किनर भाई साहब ने क्या कहा, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतर क्रिया है। देखो जब स्किनर आया तो स्किनर ने क्या थोड़ा सा किसको फैक्टर मान लिया कि यार वो एक बायोलॉजिकल को किससे कर दिया उसने, एनवायरमेंट से। किससे कर दिया उन्होंने, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से एक और व्यक्ति है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिलेट किया है, आगे हम लोग देखेंगे। तो जब भी बात आएगा स्किनर का तो याद रखना कि उन्होंने किसको जोर दिया, उन्होंने जोर दिया वातावरण को। उन्होंने किसको जोर दिया, उन्होंने जोर दिया वातावरण को। ठीक है, उसके बाद वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ ने किसको कहा, बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। इसी को मैं कह रहा था। देखो जब बायोलॉजिकल की बात आई तो बायोलॉजिकल इंटू एनवायरनमेंट में किसने कहा, स्किनर ने कहा। लेकिन जब डेवलपमेंट को हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट कहा तो किसने किया, वुडवर्थ ने किया। मतलब अगर डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू एच ई मानना है, एच मतलब हेरिडिटी, ई मतलब एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का कहने का मतलब वंशानुक्रम, जो भी बच्चे का डीएनए वंशानुक्रम है, और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, जो भी आसपास वो सीख रहा है। एनवायरनमेंट मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे हरियाली, नहीं। वातावरण कहने का मतलब है यार हमारे आसपास के सोशलाइजेशन ग्रुप, हमारे आसपास की पीयर लर्निंग ग्रुप, जहां से हम बच्चे सीख रहे हैं, माता पिता हो, दोस्त हो, यार हो, स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, जहां से भी हो अच्छी बुरी चीजों को सीखता है, वह बालक का विकास मतलब उसी का गुणनफल है। ठीक है, तो एच ही होगा। अगर स्किनर का याद रखना है तो स्किनर क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किसका है, वो मेरा बायोलॉजिकल इंटू एनवायरमेंट है। ठीक है, देखो थोड़ा सा एच ई बी ई याद रखना है, बी से स्किनर है, एच से मेरा वुडवर्थ है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा स्टीफन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। स्टीफन बोलते हैं कि वो एक एक क्रम से पढ़ा गया एक विकासिक एक विकासात्मक अध्ययन है, एक क्रमिक अध्ययन है, जहां पर हमें निश्चित चीज को क्या करते हैं, धीरे धीरे क्रम से पढ़ते हैं। सेकंड क्या है कि मेरा शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन का व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो बोलता है कि जो मेरा चाइल्ड साइकोलॉजी है वो मेरा एक्चुअल में जन्म से लेकर पूरा जो वृद्धावस्था है, यानी कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मैं बोल सकता हूं मृत्यु के कुछ क्षण पहले तक, जब तक हम सीख रहे हैं, जब तक हम अपने अंदर जितने भी अधिगम कर रहे हैं और जितने भी एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, उन सभी का अध्ययन मेरे अंदर क्या है, उन सभी का अध्ययन है मेरा क्रो एंड क्रो यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अब देखते हैं अधिगम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेरे स्टेटमेंट्स है। देखो अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक है, अब लर्निंग में देखते हैं। तो लर्निंग में सबसे पहले गिलफोर्ड ने कहा, ठीक है, गिलफोर्ड का हम लोग जनरली क्या करते हैं, बुद्धि का सिद्धांत को पढ़ते हैं कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन ही अधिगम है। देखो एक्चुअल में अधिगम लर्निंग होता है क्या है, अधिगम लर्निंग जो होता है वो एक प्रकार से स्थायी परिवर्तन होता है दोस्तों। अब ये है कि स्थायी परिवर्तन किसमें, तो यार स्थायी परिवर्तन याद रखना, स्थायी परिवर्तन हमारे व्यवहार में। वहीं से मेरा ये निकल कर आ गया कि स्थायी परिवर्तन जो मेरे व्यवहार में होगा वही मेरा क्या होगा, अधिगम होगा। तो वहीं पर से जब भी मैं गिलफोर्ड की बात करूंगा तो याद रखना व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन ही अधिगम है। और किसके कारण आया, व्यवहार के कारण ही आया। ये किसने कहा, गिलफोर्ड ने कहा। ठीक है, गिलफोर्ड ने किसके बारे में कहा, बिहेवियर के बारे में कहा। ठीक है, सेकंड है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ याद है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है।
जो हमारा वुडवर्थ है, वुडवर्थ बोलता है जो भी मैं नया सीखूंगा, जो भी मैं नया सीखूंगा वही मेरा क्या है, वही मेरा अधिगम है। ठीक है। क्रो एंड क्रो क्या बोलता है, आदतें ज्ञान एवं एटीट्यूड्स का अर्जन ही अधिगम है। ये देखो ये क्या बोले, इन्होंने इन्होंने ज्ञान के साथ क्या जोड़ दिया, इन्होंने हमारे आदत को जोड़ दिया। यानी कि जो क्रो है, यानी कि जो क्रो है उन्होंने हमारे हैबिट्स को भी जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, हैबिट्स को भी। देखो सबसे पहले सिंपल सा क्या याद रखना है, सिंपल से याद ये रखना है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवहार बोलेगा, अगर कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, व्यवहार बोलेगा, तो व्यवहार में याद रख लेना गिलफोर्ड। किसको याद रख लेना, गिलफोर्ड। अगर कोई बोलेगा कि नवीन ज्ञान है, अगर कोई बोलेगा नवीन ज्ञान है, तब याद रख लेना किसको, वुडवर्थ को याद कर लेना। उसी ज्ञान में अगर कोई व्यक्ति आदत को भी जोड़ देता है, किसको जोड़ता है, आदत को भी जोड़ देता है, तब मेरा किसको याद कर लेना, क्रो एंड क्रो को याद कर लेना। फिर आता है पैवलव। पैवलव का तो यार तुमको, पैवलव का तो बहुत सिंपल था, पैवलव को याद रखना है, कंडीशनिंग कंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक है, परिणाम स्वरूप आदतों का, ये तो बहुत सिंपल है। यदि आप पैवलव का यार थ्योरी पढ़ोगे तो यार ये वाला चीज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसीलिए पैवलव का थ्योरी पढ़ लो, ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्किनर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। देखो अब स्किनर ने थोड़ा सा क्या किया, अच्छा स्किनर लोग क्या व्यवहारवादी थे क्या? यदि आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या स्किनर, क्या पैवलव, ये लोग सब व्यवहारवादी है क्या? व्यवहारवादी कहने का मतलब क्या है, वो व्यवहारवाद मनोविज्ञान संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं क्या? देखो स्किनर क्या बोल रहे हैं, स्किनर बोल रहे हैं कि सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर एक और जोड़ देना कि अगर उसमें वो सामंजस्य लिख देगा तब मैं किसको याद कर लूंगा, स्किनर को याद कर लूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे अपने हिसाब से ट्रिक्स बनाइए और उसको याद करते आगे बढ़िए। अब चलते हैं इंटेलिजेंस पर। इंटेलिजेंस पर क्या बोल रहे हैं, टर्मन बोलते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, टर्मन भाई साहब अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा आईक्यू में ना इनका भी थोड़ा सा एक हेल्प है। ठीक है, मेरी बुद्धि वाली वीडियोस को देखेंगे तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि क्या हेल्प है। तो ठीक है, तो टर्मन क्या बोलते हैं, टर्मन बोलते हैं कि एक प्रकार का ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। टर्मन बोलता है एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। फिर आता है मेरे बीने, एल्फ्रेड बीने। ठीक है, आईक्यू बनाने में इनका भी हाथ है। 1908 में, 1910 में, 1912 में, ऐसा कुछ करके मैंने एक क्रम बताया है बुद्धि वाले चैप्टर में, आप देखेंगे। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। देखो बुद्धि इन चार शब्दों में नहीं था, ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि को डिफाइन करना है तो मुझे क्या लेना है, मुझे चार शब्दों को लेना है। ठीक है, मुझे किसको लेना है, चार शब्दों को लेना है, और वहीं पर से मेरा ये बुद्धि वाला जो चीज है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो याद हो जाएगा यार कि अल्फ्रेड बीने जब बात करेंगे तो इनके प्रकार के चार को बात करेंगे। वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है, वुडवर्थ क्या बोलते हैं, बुद्धि कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ को याद रख लो, वर्क। वुडवर्थ क्या, याद कर लो वर्क, और वर्क मतलब क्या होता है, कार्य। तो यहां से याद कर लेना क्या, कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। देखो टीचर असिस्टेंट टीचर, टीचर असिस्टेंट टीचर हो गया, मतलब टर्मन क्या बोलेगा कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। सेकंड मैंने याद करने क्या बोला, बिफोर। जब भी बीने की बात करेंगी तो चार अलग अलग शब्दों में निहित है। ठीक है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। वर्क, वर्क से याद रखना कार, यानी कि वुडवर्थ, वुडवर्थ से याद कर लेना कालो को याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद डेविड वेस्टलर ने क्या कहा, बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र सार्वभौमिक क्षमता है जिससे वह सदृश कार्य प्रभावी समायोजन करता है। ठीक है, अब वेस्टलर है तो वेस्टलर ने क्या कहा कि भैया वो एक समग्र है, वो क्या है, एक समग्र है। ठीक है, उन्होंने किस पर जोर दिया कि वह एक समग्र सार्वभौमिक क्षमता है जिससे वह उसका उद्देश्य कार्य वह प्रभावी समायोजन करता है। ये याद रख लेना, वुडवर्थ ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए थोड़ी देर में। ठीक है, फिर आता है मेरा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन पर किसने क्या कहा, सबसे पहले स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ठीक है, स्किनर ने मोटिवेशन को क्या कहा कि वो एनएच है, कि वो क्या है, एनएच है, यानी कि नेशनल हाईवे है। वो क्या है, उसका नेशनल हाईवे है। तो स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि वो नेशनल हाईवे है। ये ठीक है, याद करने के लिए हो गया। स्किनर ने कह दिया कि वो मेरा नेशनल हाईवे। सीवी गुड, गुड किसी कार्य को आरंभ करने किसी कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। देखो गुड भाई साहब के साथ में ही गुड जुड़ा हुआ है। तो कोई चीज अगर अच्छा होगा, कोई चीज अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली अच्छा कब होगा, जब उसको मैं स्टार्ट करूंगा, जब उसको मैं जारी रखूंगा और उसको मैं कंट्रोल में रखूंगा। कब होगा, जब उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, जब उसको मैं कंटिन्यू करते रहूंगा, और जब मेरे कंट्रोल में रहेगा तब तो वो अच्छा होगा। तो गुड का क्या याद रखना है, गुड का याद रखना है कि भैया स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यूस रहेगा और कंट्रोल में रहेगा। यानी कि गुड अच्छा तभी होगा जब वो आरंभ होगा, जारी होगा और नियंत्रित में रहेगा। तीसरा देखो, मैकडुगल बोलते हैं अभिप्रेरणा व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दिशाएं वह दशाएं हैं जो कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, कार्य करने हेतु क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है,
अब देखो मैकडूगल से क्या याद रखते हैं, जनरली हम लोग संवेग को याद रखते हैं, जनरली मैं देखा हूं संवेग को याद रखते हैं। अभी फिलहाल यार संवेग को याद नहीं करना है, हमें क्या करना है कि वह जो कार्य करने के लिए जो प्रेरित करती है वो किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों, मैकडूगल ने कहा है। चलो व्यक्तित्व पर देखते हैं कि व्यक्तित्व पर क्या है। एलपोर्ट, एलपोर्ट जो है ना, एलपोर्ट को जनरली शायद बुद्धि में भी एक बार और पढ़ाया जाता है, यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो उनको पढ़ाते हैं एलपोर्ट को, या रचनात्मकता में पढ़ाते हैं। व्यक्ति मनो शारीरिक तंत्रों, गतिशील गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। देखो ये पर्सनालिटी क्या मानते हैं, ये पर्सनालिटी को मानते हैं कि यार वो एक गत्यात्मक संगठन है, वो एक गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। मतलब जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही उस बच्चे की, वैसे ही उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाएगी। ऐसा किसने कहा, एलपोर्ट ने। किसने कहा भैया, एलपोर्ट ने। ठीक है, ऐसा किसने कहा, एलपोर्ट ने कहा। अच्छा एलपोर्ट से याद कर लेना एयरपोर्ट, क्या याद कर लेना, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का वातावरण बड़ा अच्छा होगा, क्या होगा भैया, स्टेशन और बस स्टैंड से तो वातावरण अच्छा होगा, तो वहां से याद रखना वातावरण। और वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन है, तो यार अगर वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन होगा तो किसको याद कर लेना, एलपोर्ट को याद कर लेना। ठीक है, ये मेरा एलपोर्ट का हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। ठीक है, अब मैंने फिर क्या किया भैया, फिर से आ गया यहाँ पर वुडवर्थ। कौन आ गया, वुडवर्थ आ गया। अब वुडवर्थ क्या मान रहा है कि यार उसका जो समग्र है, उसका जो समग्र विशेषता है, समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है, मेरा वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, गुड वर्क याद कर लेना, गुड वर्क में कौन होगा, समग्र विशेषता हो जाएगा। वैलेंटाइन, अगेन वैलेंटाइन जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, अब देखो है वैलेंटाइन, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मतलब उसको याद करने लायक रखा जाए। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, मतलब जो भी हमारे अंदर जन्मजात है, मतलब कुछ इंस्टिंक्ट्स है ना, कुछ बिहेवियर्स है ना जो हमें माता पिता से डीएनए से मिलता है, वो इंस्टिंक्ट के साथ अर्जित प्रवृत्ति, यानी कि जो हम एनवायरमेंट में सीखेंगे उन सभी का क्या है, योग है। ऐसा किसने कहा, ऐसा मेरे वैलेंटाइन भाई साहब ने कह दिया है। ठीक है, ये मेरे वैलेंटाइन ने कह दिया। रॉस, रुचि, देखो रॉस और रुचि यहां पर अलग से मैंने लिख भी दिया है कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने को प्रेरित करता है। ठीक है, तो रॉस से याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, रॉस से हमें क्या याद रखना है, रुचि को ही याद रखना है। ठीक है, क्या रॉस से किसको याद रख लेंगे हम लोग, रुचि को। डम्बिल, डम्बिल को किस चीज के लिए याद रखना है, अवधान के लिए याद रखना है। ठीक है, अवधान के लिए याद रखना है, यानी कि किसी वस्तु पर चेतन का केंद्रीकरण ही अवधान या ध्यान है। ठीक है, अवधान मतलब एक्चुअल में होता है कि किसी चीज को पर्टिकुलरली सोचना, उसको बोलते हैं अवधान। सीमित अवधान बोलते नहीं है कि बच्चों में सीमित अवधान की समस्या है, मतलब क्या है कि बच्चे जो है कंटिन्यूस किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको सीमित अवधान बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया अवधान। ठीक है, तो डम्बिल को किसको याद रखना है, अवधान से। तो यहाँ पर मैंने ना एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स बना के आप लोगों के लिए रखा है, जो मुझे लगता है ना कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं, फिर ये वीडियो लंबा हो रहा है तो उसको फिर वीडियो को भी खत्म कर दें। अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं पूरे सीजीटेट और शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर कथन को कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर जितने भी कथन और निष्कर्ष आए हुए हैं उसको मैं अच्छे से कंप्लीट करा के दे दूंगा। ठीक है, देखो जॉन वॉटसन, जॉन वॉटसन, ठीक है, जॉन वॉटसन ने शायद उसने क्या कहा, एक दर्जन स्वस्थ शिशु सीखने की जरूरत है। याद है क्या, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, 4-5 वर्षों में भविष्य तय हो जाएगा। ब्रिजेश ने क्या कहा था कि जन्म के समय केवल एक्साइटमेंट होगा, केवल एक्साइटमेंट। देखो ये पीए अगर चार्ट को याद कर लोगे ना, तो अभी तक जितने हम लोगों ने कथन पढ़े हैं उसमें से 50-60-80% तो कंप्लीट हो जाएगा। कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा कि ये जीवन का यूनिक, क्या है, यूनिक पीरियड है। रॉस ने क्या कहा, रॉस ने बताया कि सीडो क्या है, मैच्योरिटी है, मिथ्य परिपक्वता है। ठीक है, किल पैट्रिक, याद होगा ट्रिक बताया था, किल पैट्रिक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किल करना है, तो वहां पर से क्या पता चला कि कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन को किसने कहा है, किल पैट्रिक ने कहा है। किशोर अवस्था, ये तो बहुत इजी है, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था का है या फिर विरोध की अवस्था है। वैलेंटाइन, याद है, जन्म, मृत्यु, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय और घनिष्ठ मित्रता। देखो इसने भी वही क्या किया, सेम पॉइंट को छांट लिया। जीन पियाजे, नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट तक ट्रेन मार्क पर, ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लैव वाइगोत्स्की, सामाजिक संस्कृति या सोशल इंटरेक्शन, ये भी इजी है। वुडवर्थ, वंशानुक्रम इंटू वातावरण। एक और याद होगा, स्किनर लिए थे हम लोग, किसने किया था, बी इंटू ई किया था। ठीक है, बायोलॉजी यानी कि जीव और वातावरण किया था, किए थे क्या, याद हो रहा होगा धीरे धीरे। ऐसी 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको पूरा ये हर एक लाइन याद हो जाएगा। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, याद है क्या, गिलफोर्ड ने क्या कहा था, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अधिगम में चलते हैं, अधिगम में वुडवर्थ ने क्या कहा, सॉरी, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं, वुडवर्थ
याद है क्या, एक हमने गुड लिया था फिर गुड लिया था, नवीन ज्ञान, ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान जोड़ा था, नवीन प्रतिक्रियाएं तो गुड वर्थ आ गए थे। क्रो एंड क्रो, याद है क्या, उस ज्ञान में हम आदत जोड़ देंगे, अभिवृत्ति का अर्जन जोड़ देंगे तो वो क्रो एंड क्रो की ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, क्रो एंड क्रो की ओर। टर्मन, याद है क्या, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता किसने कहा, टर्मन ने कहा। एल्फ्रेड बीने का याद है मैंने बताया था क्या, 4B। क्या ये टी और ये एटी था क्या, मैंने थोड़ी देर पढ़ा था, टीचर, असिस्टेंट टीचर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त विचार, ये वही है। 4B मैंने बताया था एल्फ्रेड बी ने, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। स्किनर, सुपर हाईवे, स्किनर को क्या याद रखना है, एनएच, क्या याद रखना है, एनएच, ठीक है, स्किनर को याद रखना नेशनल हाईवे, फिर सुपर हाईवे, सर्वोच्च राजमार्ग। सीवी गुड, याद है मैंने कहा कि अगर कोई काम को गुड तरीके से करना है तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि अगर गुड काम करना है तो ये तीनों काम को हमको करना पड़ेगा। एल्पोर्ट, गतिशील गत्यात्मक संगठन, गतिशील गत्यात्मक संगठन, इसको ना अल्पोर्ट को ना जनरली व्यक्तित्व वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है, व्यक्तित्व वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। और वहीं पर से आप देखेंगे कि वो अलग अलग प्रकार के उन्होंने एक तो एक और पढ़ोगे आप लोग, हेट्रोनॉमस, ऑटोनॉमस, मतलब जीन पियाजे में, फिर हेट्रोट्रॉफी, मसल की हेट्रोट्रॉफी पढ़ेंगे, वो भी एल्पोर्ट के द्वारा एक दिया गया एक सिद्धांत है। व्यक्तित्व वाले मेरे वीडियो में मैंने उसको डिटेल में समझाया भी। डम्बिल, डम्बिल से क्या याद रखना था, अवधान याद रखना था। तो ये मुझे समझ में आ गया कि यार ये कितने इंपॉर्टेंट मेरे ये कीवर्ड्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट मेरे कथन और काल है। इसी का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे या फिर इसी में मेरे को मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको इसका पार्ट 2 जो कि एक्चुअल में शिक्षक भर्ती सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है या फिर सीजीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं पूरा एक अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।